आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अब मामले की सुनवाई 22 जनवरी तक टाल दी है और यह पूरा का पूरा मामला तेजस्वी यादव के उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें तेजस्वी ने गुजरातियों को ठग कहा था। दरअसल तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर के एक विवादित बयान दिया था और इसे लेकर के तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मानहानि से जुड़े हुए इस मामले में पहले सुनवाई अहमदाबाद की कोर्ट में हुई और उसके बाद इस मामले को ट्रांसफर करने के लिए तेजस्वी यादव ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद उनके इस मामले को ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया है। तो अब इसी मामले को लेकर के आज यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव खुद तो कोर्ट में उपस्थित नहीं रहे, लेकिन उनके वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने उनके जगह पर सुनवाई के दौरान उनके ओर से पेश होते हुए अब कहा कि तेजस्वी यादव की कहीं से भी यह भावना नहीं थी कि वह गुजरातियों को लेकर के किसी प्रकार से किसी को आहत करें। साथ ही साथ कपिल सिब्बल ने पूरे मामले में अब इनकी ओर से विस्तृत जवाब देने के लिए विस्तृत समय मांगा है और इन तमाम चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उसमें कपिल सिब्बल ने जो बातें पेश की उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 22 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। यानी कि इस मामले की अब जो अगली सुनवाई होगी वह अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। मार्च के महीने में तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था। इसके बाद अहमदाबाद में उनके खिलाफ मानहानि का एक मामला दर्ज किया गया था और इस मामले की सुनवाई भी बाद में अहमदाबाद के कोर्ट में हुई थी। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले की सुनवाई अहमदाबाद से ट्रांसफर करने और सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर के याचिका दायर की थी, जिस पर बाद में सहमति बनी और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। इसी को लेकर के आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई अब 22 जनवरी तक के लिए टल गई है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने बयान पर सफाई देते हुए हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा। यानी कि तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में अब क्या जवाब अपने हलफनामे में देते हैं, इसे लेकर के कपिल सिब्बल ने कोर्ट में समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव को लेकर के एक बड़ा फैसला देते हुए और अहम निर्देश दिया, जिसके बाद 22 जनवरी तक के लिए पूरी सुनवाई टल गई है। तो तेजस्वी यादव इस मामले में लेकर के बड़े स्तर से कहें तो पहले अहमदाबाद के न्यायालय में और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में उनके इस मामले की सुनवाई चल रही है। अगर आप याद करें तो ऐसे ही एक मामले में मोदी उपनाम वाले लोगों को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद इस मामले में उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और उनके खिलाफ गुजरात की अदालत ने जब 2 वर्ष की सजा सुनाई तो उन्हें बाद में गुजरात के हाई कोर्ट से भी झटका लगा था और उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। तेजस्वी यादव का जुड़ा मामला भी कुछ उसी किस्म का है, जिसमें तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर के कहा था कि सारे गुजराती ठग होते हैं। इसे लेकर के गुजरात के लोगों ने कहा है कि यह उनकी भावनाओं को आहत करने वाला मामला है, गुजराती समुदाय के लिए यह एक प्रकार से अपमानित करने का मामला है और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है और जैसा मैंने आपको बताया कि आज इस मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ जो मामले की सुनवाई हुई उसे लेकर के उनके वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और उन्होंने इस मामले में तेजस्वी की ओर से हलफनामा दायर करने के लिए कोर्ट में समय की मांग की है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। तो फिलहाल तेजस्वी यादव से जुड़े मानहानि के इस मामले में उनके लिए एक राहत भरी खबर यह कही जा सकती है कि 22 जनवरी तक इस मामले की सुनवाई टल गई है। अब मानहानि से जुड़े इस मामले में अगली सुनवाई जब 22 जनवरी को होगी तो उसके बाद कोर्ट इस पर क्या अहम फैसला लेता है और तेजस्वी यादव को गुजरातियों को ठग कहने का जो उनका बयान था उसे लेकर के अब कोर्ट अपने अंतिम फैसले में क्या फैसला देता है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।